क्या आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको गिफ्ट दे रहे हैं या उनको कुछ और उपहार दे रहे हैं या उनसे कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं या उनको कुछ अच्छा बोल रहे हैं या उनके साथ टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं और फिर भी आपका लाइफ पार्टनर आपसे खुश नहीं है। तो यहाँ पर क्या गलतियाँ हो सकती है? अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आप इन गलतियों को सुधार सको और अपने लाइफ पार्टनर को खुश रख सकते हो। मेरा नाम अनुभव ध्रुव है और मैं एक रिलेशनशिप कंसल्टेंट एज ए कई साल से काम करता हूँ और लगभग 1000 से ज़्यादा मैंने मैरिज जो है सक्सेसफुल बनाई है। और मेरा मकसद है कि आने वाले कुछ सालों में मैं लगभग 1 लाख से ज़्यादा मैरिज को सक्सेसफुल बना सकूं। तो मेरा पहला टिप्स होगा कि जब भी अपनी वाइफ को आप या अपने हस्बैंड को आप देखें या बात करें तो उनका ये देखें कि उनका रुचि या उनका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है। क्या पता वो आपका साथ चाहते हो, क्या पता वो आपसे गिफ्ट चाहते हो, क्या पता सिर्फ आपसे बात करना चाहते हो, क्या पता सिर्फ आपको वो सुनना चाहते हो। बस ये चीज़ आपको देखनी होती है क्योंकि सबकी अपनी 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 प्रेम भाषा अलग होती है। किसी का बोलना, किसी का बात करना, किसी का गिफ्ट लेना, किसी का कुछ और, किसी का कुछ और। तो हर सबकी प्रेम भाषा अलग होती है। ऐसे ही आपके लाइफ पार्टनर की भी प्रेम भाषा अलग हो सकती है। कभी आपने देखा है कि एक ही घर में हस्बैंड और वाइफ साथ में रहते हैं और उनको बोले बोले भी बात करे भी कई वर्ष हो जाते हैं। बस वो इशारों से बात करते हैं। अगर हस्बैंड को कुछ चाहिए तो वो पर्ची पर लिख के रख देता है और वाइफ को कुछ मंगाना हो बाहर से तो वो भी एक पर्ची पर लिख के दे देती है। ऐसे ही उनको कई कई साल हो जाते हैं पर वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। इसका क्या रीजन है, क्या बात है कि वो एक दूसरे से क्यों बात नहीं कर पाते? क्योंकि वो अपने जो प्रेम भाषा है, जो उनकी बात करने की जो अंदर से वो डर है वो बना रहता है कि उनसे मैं क्या कर लूँ, क्या बात करूँ, कितने साल हो गए नहीं बात की। तो दोस्तों, अगर आप इसमें कुछ चाहते हो कि आप अपनी लाइफ पार्टनर को और अच्छा बना सको और उस जो मन की भावनाओं को और समझ सको तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। शायद ये आपकी लाइफ पार्टनर या आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है आप अपने काम में बहुत बेहतर होते हो, आप वो जो काम करते हो वो बहुत अच्छा करते हो, पर उस काम को करते करते आप इतने मगन हो जाते हो कि सब कुछ भूल जाते हो कि आपका लाइफ पार्टनर क्या चाहता है, आपके बच्चे क्या चाहते हैं, और उसी चक्कर में आप अपने सब कुछ खो बैठते हो। पैसा बहुत आ जाता है पर पैसे के साथ जो का शांति, संतुष्टि, घर में जो शांति या जो घर में प्रेम प्यार होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने काम धंधे वो अच्छा है कि उस पर ध्यान दो, पर उससे अच्छा है कि आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ में ध्यान दो क्योंकि पूरी लाइफ आपके साथ में गुजारने वाली है या गुजारने वाला है और वही आपको हर मोमेंट पे आपका साथ देगा। आपके दोस्त भी नहीं होंगे साथ में, आपके रिश्तेदार भी नहीं होंगे, आपके रिलेटिव कुछ कोई भी आपके साथ नहीं होगा जितना आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ हर घड़ी हर पल आपके साथ होता है। चाहे आप उससे बोलते ना हो, ना बोलते बीमार, चाहे तब भी वो चाहे कुछ भी हो आपका साथ देता है। सो दोस्तों, अपने लाइफ पार्टनर को आप उनकी बोलियों से पहचाने। जब वो कुछ बात करे तो उसको ये देखे, उसकी तरफ ध्यान दे, उसके आंखों में आंखें डालकर देखे कि वो क्या बोल रहा है, उसकी बातों पे ध्यान दे। शायद वो आपसे कुछ और कहना चाहता हो, कुछ और एक्सेप्ट कर रहा हो। शायद आपका पार्टनर कुछ और चाहता हो आपसे और वो आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप उसकी आई कांटेक्ट करके सिर्फ उसकी बातों पे ध्यान देंगे तो आप समझ पाओगे कि आपका पार्टनर क्या चाहता है। और एक और बात कि अगर आप दोनों बैठे हो और साथ में टीवी चला हुआ हो या मोबाइल फोन पे तुम आप देख रहे हो तो वो सबसे बेकार होता है क्योंकि उस टाइम पर आपका जो कंसंट्रेट होता है वो आपका टीवी पर या मोबाइल पर होता है, ना कि अपने लाइफ पार्टनर पर। तो हरदम अपनी लाइफ में कम से कम दिन में 1 या आधा घंटा अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को देना चाहिए। दोनों साथ बैठने चाहिए और सिर्फ अपने आप की बात करनी चाहिए। हफ्ते में या 15 दिन में एक बार आप कहीं बाहर जाओ वेकेशन पे बच्चों के साथ या एक कहीं रेस्टोरेंट में दोनों अकेले बस सिर्फ खाना खाने के लिए। पर ऐसा ना हो कि रेस्टोरेंट में भी आप एक दूसरे को इधर उधर देखते रहे, पूरे होटल को देखते रहे पर लाइफ पार्टनर एक साथ पे नहीं देख पाएंगे। कभी आपने देखा है कि किसी होटल में कोई प्रेमी जोड़ा बैठा हो तो वो हरदम दोनों अपने आप में ही फोकस रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक दूसरे की ज़रूरत पता है उस टाइम पर। एक और बात दोस्तों, अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ
उनमें से कोई भी नाराज हो और गुस्से में हो तो दूसरे को हरदम शांत रहना चाहिए और उसकी बात को समझना चाहिए। और अगर उसकी बात को समझोगे तो समझने के बाद उसको आप समझा भी पाओगे। अगर दोनों ही एग्रेशन में हो जाते हैं, एग्रेशन मोड में आ जाते हैं, ये ज्यादातर देखा गया है कि हस्बैंड अगर कुछ बोल रहा है तो वाइफ उसके अगेंस्ट कुछ बोलती है, तो हस्बैंड उससे ऊपर बोलता है, उसकी वाइफ कुछ और, दोनों में फिर ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई होती है। और वो फिर एक दिन 2 दिन कई कई बार तो एक साल भी एक दूसरे से बोले बिना रहते हैं। तो दोस्तों छोटी सी बात पे इतनी बड़ी बात हो जाती है कि कई कई साल वो एक दूसरे से नहीं बात करते हैं। तो आपको इसमें क्या करना चाहिए, अगर आपकी और आपकी वाइफ की लड़ाई होती है तो एक आदमी को चुप होना चाहिए और उसकी सिर्फ बात समझनी चाहिए। और खासकर मैं अपना उदाहरण दूंगा, अगर मेरी वाइफ ज़्यादा बोलती है तो मैं चुप होकर सुनता हूँ उसकी बात, और मैं बाद में उसकी बातों को समझाता हूँ कि यहाँ पे मेरी गलती थी। जब वो समझने के मूड में हो। अगर दोनों एग्रेसिव मोड में होंगे तो कोई समझने की कोशिश नहीं करेगा, सिर्फ लड़ने की कोशिश करेगा कि मैं उसको कैसे नीचा दिखाऊं। तो दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना अगर ये किसी की लाइफ को और इम्पैक्ट कर सके, और इसको लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी है। और कुछ भी आपको और सुझाव चाहिए या कुछ इसमें और इम्प्रूवमेंट लेना है या कोई मेरी सलाह लेनी है तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे देता हूँ, और कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका मैं लाइव जाकर तुरंत उसका जवाब दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि मैंने जैसे औरों की लाइफ अच्छी की है मैं आपकी भी लाइफ अच्छी कर सकूँ और कुछ उसमें कंट्रीब्यूट कर सकूँ, जिससे आपकी लाइफ अच्छी हो तो मेरे को बहुत खुशी होगी।